अच्छा, ये जो बच्चा है ना हमारे पास, ये जो जिम में एक्सरसाइज करता है, इसका नाम है अहमद। ये अंडर 18 है, नोविस कैटेगरी। अभी इसके कंपटीशन में 3 बार रहते हैं। तो आप जरा इसका पेट चेक करें, जरा शाहिन एब्डोमिनल भाई मसल चेक। अभी 3 महीने रहते हैं और ये बड़ा मेहनती बच्चा है ये। आप भाई को डाइट में क्या देते हैं? इसको जी डाइट मैं क्या चल रही है भाई की? विदाउट फास्ट फूड वगैरह बाकी सारा कुछ सिखाता है। यानी घर का सब हर चीज खा रहा जी हर चीज खा रहा है, प्रोटीन तुन के ले रहा है ये। है, घर का खाना खाता है और 6 पैक भी बने हुए हैं। एक्चुअली हाफ साहब, ये फास्ट फूड मेरे मेरे ख्याल जो मेरा तजुर्बा है ना, ये आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि आप कितने हार्ड वर्कर हैं। जब आप वर्क को हार्ड नहीं करेंगे, एक्सरसाइज आप अच्छी नहीं करेंगे, अपने मसल्स के मुताबिक, अपने वेट एंगल के मुताबिक नहीं करेंगे, तो आप मत सोचें कि आपको रिजल्ट मिलेगा। हम जिस बच्चों को भी गेम करवाते हैं ना, उसको पूरी लगन से करवाते हैं और उसकी बॉडी के मुताबिक करवाते हैं, और और ये जो उसके जिम, बाद उसको। जी मैं सॉरी बात कर रहा हूँ, ये जिमों में बच्चे आते साथ प्रोटीन टीके कोर्स साइकिल बताएं हमें, तो वो तो फिर आपके जिम में ट्रेनिंग नहीं करते होंगे। हाँ साहब, मेरी ना बातें थोड़ी सख्त है। उन्हें जो बच्चे आगे पूछते हैं ना कि भाई हमें कोर्स बताएं, स्टफ बताएं, स्टीरॉइड बताएं, उन बच्चों को अल्लाह पे यकीन नहीं होता। आप यकीन माने, आपका भी जिंदगी का तजुर्बा है और मेरा तजुर्बा आपसे ज्यादा, कई मेरी गुना उम्र आपसे ज्यादा है। बड़ी है। आप यकीन माने कि बंदा ट्रायंगल 3 चीजें कर ले। एक तो अच्छा वर्कआउट करे, दूसरा अच्छी डाइट ले, और जो तीसरा सब रेस्ट करे, अपनी बॉडी को रेस्ट दे, वो बच्चा बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है इन फ्यू डेज। और ये जो चैनल्स पे आके बच्चों को बच्चे कंफ्यूज हैं प्रोटीन, तो जी आप उनको कैसे गाइड करते हैं? एक मेरे जैसा कंफ्यूज बच्चा आ गया है, नॉलेज बहुत जी ज्यादा है उसके पास, ठीक है, वो यूट्यूबर देख देख के इसमें ये होता है इसमें ये होता है, तो आप उसको कैसे गाइड करते हैं या कैसे आप गाइड सब पता करेंगे उसको? है, देखिए हर बंदे का ना गाइड करने का अपना तरीका होता है। आपको पता है, मेरा ना स्टडी से मैं रिलेटेड हूँ, ठीक है। मैंने हमेशा कोशिश यही की है कि बच्चों को ये बताया जाए कि भाई, सबसे पहले जिस जात ने जिंदगी दी है, आपको माँ के पेट से बाहर निकाला है, और जब आप नेचुरल डाइट पे आपकी बॉडी 60 65 70 किलो हो गई, तो वो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप अननेचुरल सोर्स से आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। भाई आप नेचुरल सोर्स से बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। आप नेचुरल चीजें लें, आप प्रोटीन लें, मल्टीविटामिन लें, कार्बोहाइड्रेट लें, उसका एक न्यूट्रिशन चार्ट बनाएं। आप उसका आपको पता होना चाहिए, आपके ट्रेनर को पता होना चाहिए कि भाई हमारे ये बच्चा है 65 kg वेट का बच्चा है, 5 फुट 8 इंच की हाइट है। हमने इसको इसकी बॉडी के मुताबिक बताना है कि भाई आपने इतने ग्राम ये लेना है, इतने ग्राम ये लेना है, इतने सारी नेचुरल डाइट, तो इंशाल्लाह ताला ये डे बाय डे बेटर फील करेगा इंशाल्लाह ताला। अभी आप यकीन माने कि इस बच्चे को, बच्चे के अलावा मेरे पास काफी स्टूडेंट्स हैं कि जिनका कंपटीशन किसी का मार्च में है और किसी का अप्रैल में है। आप यकीन माने कि मुझे झूठ बोलने की, मुबालगा करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे सप्लीमेंट्स लेते हैं, ठीक है जी, अपने हेड से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं, हम ये बताते हैं कि भाई आप ये डाइट ले लें, तो बड़े अच्छे हो जाते हैं। आपके पास बेहतरीन सोर्स है आपका, जो प्रोटीन और मल्टीविटामिन आपको कार्ब मिलते हैं, ये दलिया में मिलते हैं, उसके अलावा प्रोटीन मिलती है आपको, आपको गोश्त से, आपको अंडों से, आपको जनाब दूध से, दही से आपको इतनी प्रोटीन मिलती है। तो ये कैसे बंदा कह सकता है कि लो जी भाजी हम फिट नहीं होते? क्यों नहीं होते? आप हार्ड वर्कआउट करें, आप अपना जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, जितना आप करते हैं उसको आप जाया ना करें। आपका ट्रेनर आपके ऊपर खड़ा होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भाई आपके किस मसल को कितनी गेम चाहिए, क्या क्या सेट चाहिए। याद रखिएगा आप साहब, मैं आपको सबक सुना रहा हूँ, हर बॉडी एक जैसी नहीं होती, हर बॉडी के सेट्स एक जैसे नहीं होते। सही बात। जिस तरह मिजाज अलग अलग है, बॉडी अलग अलग है, चॉइस अलग अलग है, उस तरह आपकी बॉडी बिल्डिंग भी अलग अलग है। आपने अपनी बॉडी को बिल्डअप करना है तो अलग सोर्स से करना है। ये नहीं करना कि हाफिज उमर ने सीधा बेंच लगाया तो मैं भी सीधा बेंच निकालूं, उसने इंक्लाइन बेंच लगाया तो मैं भी इंक्लाइन बेंच निकालूं। भाई हाफिज की बॉडी में और तेरी बॉडी में फर्क है, हमने उस फर्क को मद्देनजर रख के तो अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है। आपके ट्रेनर को पता होना चाहिए। याद रखिएगा, दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद माँ बाप के पास सबसे कीमती चीज जो है वो वक्त है, टाइम है। और इधर हमारे पाकिस्तान में अल्लाह के फजलो करम से 99% लोग जो है ना, वो नाकाम इसलिए को अपना टाइम जाया करते हैं। इंफॉर्मेशन इकट्ठी आप करने में। जी भाई, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में। हाँ जी, टीका सारे दस दिन दियो, यूट्यूब गोली पे। दस दियो, हाँ जी, वजू की करना है, खाना की है घर जाके, जैसे आपने हाँ जी, पहले बताया 3 के, अच्छा वर्कआउट, जी अच्छा खाना और अच्छा जी सोना। जी। तो सबसे पहले जो है कम से आपका, कम 8 9 घंटे आपका रेस्ट होना चाहिए, 8 9 घंटे रेस्ट होना चाहिए। आपकी जो 1 1.5 घंटा आप एक्सरसाइज करते हैं, उससे
पहले आपने अपनी बॉडी के मुताबिक कार्ब लेने हैं, उससे पहले जो आपने प्रोटीन ली हुई है, आपने गोश्त से ली है, आपने उससे मल्टीविटामिन लिए हैं, आपने जो सैलड वगैरह ली है, वो आपके ट्रेनर को पता होना चाहिए कि यार आपने ये चीजें ली हैं। उसके बाद जब आपने गेम करके घर जाना है तो सोने से आधा घंटा पहले आपने अपने आप को सारी चीजें वॉशरूम से होके आपने सोना है, तो फिर आप रिलैक्स होकर सोएं ताकि 8-9 घंटे आप नींद लें। ठीक है जी। जब आपने जिम आना है तो जिम ये नहीं करना कि लो जी मैंने फलाना काम भी करना है, जिम आके सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। आपने टोटली फोकस ऑन योर सेट्स, और आपके ट्रेनर को पता होना चाहिए कि भाई ये अहमद भाई है, इसको इसकी बॉडी के मुताबिक कौन से सेट चाहिए। ये वैस भाई है, इनकी बॉडी है, हेल्थी बॉडी है, इनको सेट कौन से चाहिए, वो आपके ट्रेनर ने सेट करने हैं। तो जब आप अच्छे ट्रेनर के पास जाएंगे तो आप अच्छा गोल करोगे, आप अपना अच्छा बेस्ट लेके आओगे, अपना टाइम जाया नहीं करोगे। इधर लोग सिर्फ नाजरीन को मैं देखने टाइम वालों को ये बताता चलूं, कोच में, न्यूट्रिशनिस्ट में और जो स्पोर्ट ड्रग्स में, उनमें फर्क पहचाने। जैसे वहीद भाई बता रहे हैं कि ये हर चीज की जो है प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, हर चीज का एक्सरसाइज होता है। तो ये इस वीडियो से और इनकी बात से ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको ट्रेनर, सबसे पहले ट्रेनर हायर करना चाहिए, उसके बाद आपकी रेस्ट हो प्रॉपर, फिर जाके देखे कहाँ पे न्यूट्रिशन तो हायर नहीं करना हमने, खुराक में तो कमी तो नहीं हो रही, सबसे पहले ट्रेनिंग। जो पहला सोर्स है ना आपका बॉडी को बिल्डअप करने का, वो आपकी एक्सरसाइज है। अच्छी एक्सरसाइज आपकी बॉडी के मुताबिक, आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी के मुताबिक, आपके वेट एंगल बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आपने जब वेट डालना है, जब आपने वेट को हाथ डालना है तो ऐसा लगे जैसे वेट आपके हाथ के साथ वेल्डिंग हो गया। और आपने सेट के ऊपर ध्यान रखना है। आपने ये जो शीशे लगाए होते हैं ना जिमों में, ये इसलिए लगाए होते हैं कि भाई इसको देखो आपका एंगल किस चीज पे आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट राइट नहीं देखना आपके। बच्चे एक दूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ टीवी ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ गाने सुन रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो भाई वो पता क्या करते हैं, आजकल के लड़के क्या करते हैं, कानों को हेडफोन लगाया होता है जनाब, तो सेट लगा रहे होते हैं, नीचे से डंबल के ऊपर छुटा लगता है, वो नीचे जाकर तो थोड़ी के ऊपर जनाब जख्म लग जाता है, उन्हें कंधा निकल जाता है, नुकसान हो जाता है। हमारा एक तरीका कर होता है कि हम जहां से बच्चों को सेट लगाते हैं ना, वहां पे चीज सारी जगह जो खाली होती है, क्लीन होती है, सफाई होती है उधर, ताकि बच्चा नीचे से सामने से आए भी। ज़ाहिर उसने जब सेट लगाना है 12-10-8 रैप लगाना है, उसने हैवी वेट लगाना है उसने, तो उसको हो सकता है उसका थोड़ा सा उसका सांस भी फूल सकता है। तो सांस फूलते हो उसका ये ना हो कि जनाब वो उसी तरीके में जनाब वो नीचे गिर जाए तो वो नुकसान करे। सबसे पहले हमने देखना है कि मेरे लेफ्ट राइट नीचे आगे पीछे कोई चीज तो नहीं पड़ी हुई कि जिससे मुझे नुकसान हो सकता है। फिर आपने गोल ये करना है कि आपने अपने हाथ को वेट के साथ वेल्डिंग करना है, पूरा पक्की ग्रिप कर रही है आपने। फिर आपने फोकस करना है, शीशे के सामने देखना है कि ये मैं रिपल जो लगा रहा हूँ, एक लाइन लगा रहा हूँ, ये वाला ऐसे लगा रहा हूँ, ये पूरा ऊपर वाले हिस्से में आ रहा है। क्योंकि चेस्ट के आपके 3 हिस्से होते हैं, इंक्लाइन, मिड और लोअर चेस्ट। ठीक है जी। अब आपने इंक्लाइन चेस्ट लगाना है जब आपने, तो आपका इंक्लाइन पे जोर पड़ना चाहिए। ये नहीं हो कि इंक्लाइन का सेट लगा रहे हैं और जनाब लोअर चेस्ट पे जोर पड़ रहा है, आपके बाजू पे जोर पड़ रहा है, आपकी नीज को मसला हो गया। ये नहीं होना चाहिए। आपने फोकस करना है जो सेट लगा रहे हैं उस सेट से उस पार्ट ऑफ बॉडी को फर्क पड़े और किसी को नहीं। आज आपने शोल्डर की गेम लगाई है तो आपके शोल्डर को पता होगा भाई मेरी गेम लगी है। ये ना हो जनाब आपके साथ फोरआर्म भी फुली हुई है, साथ आपके जनाब कमर भी जनाब बेड़ा गर्क हो गया कमर का जनाब। और इसके अलावा हाफिज साहब इंशाल्लाह ताला हम प्रोग्राम करेंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस दें कि कौन सी गेम के साथ क्या क्या चीजें चाहिए। वो आपने जब जिम आना है, फॉर एग्जांपल आप लेग से गेम लगाते हैं तो आपको बेल्ट चाहिए, आप विंग की गेम लगाते हैं आपको बेल्ट चाहिए, आप शोल्डर की गेम लगाते हैं आपको बेल्ट चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी गेम लगाते हैं, आप अगर बेल्ट के बगैर भी लगा सकते हैं आप, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हमने आपको पहले सेव करना, पहले सेव करके अपने आप को बिल्कुल फ्रेश करके। ये ना हो जनाब इधर जनाब हम गेम लगा रहे हैं तो उधर जनाब घर में आटा भी पहन जाना, ले मैं दूध भी लेके आना, वो 1.5 घंटा आपने जिम में निकालना है ना आपने, तो वो जिम के लिए हो, बस अपने लिए, जिम के लिए और अपनी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, तो फिर आप कामयाब हो गए। अदरवाइज जितना मर्जी आप टाइम जाया करते रहे, एक सेट लगा लिया और भाजी की हाल है, एक सेट लगा लिया और आपकी हाल चाल है, ऐसा नहीं होता। पॉइंट 2 ज्यादा से ज्यादा, यहाँ 3 बंदे हो, वो अगर 3 बंदे हैं तो हर लड़के को चाहिए कि मेरे सेट से अच्छा सेट मेरे पार्टनर का लगे, उसके ऊपर ध्यान दे। लड़का खुद भी ध्यान दे, ऊपर खड़े होने वाला लड़का भी ध्यान दे कि भाई ये हाथ जो है ना सही डालने, आपने पक्के डालने हैं, ऐसे लेफ्ट राइट नहीं होना। हमारे पास ना काफी केसेस आते हैं, सर जी मेरा मोटे दर्द होती है भाई, बड़ी देर हो गई है,
और फिर ऐसे लड़के भी आते हैं, बड़ा ना ये शुगर वाली बात करने लगा हूं। ऐसे लड़के आते हैं हमारे पास, कहते हैं जी मैं फलां जिम में जानता था भाई, तो मैं ना बड़ा वेट चुकता था। अच्छा जी, वो जब हमारे पास आ गया, अच्छा ये लगाए जी बार कर लगाए, और सर जी कभी बार बचपन में टुट गई सी आप साहब, कभी बार बचपन में टुट गई, तो ओदी वजह मैनू कभी बार जोर नहीं पैंदा। ओ भाई तू अपना फोकस कर, तू वेट कम लगा ले लेकिन सेट सही लगा, इंशाल्लाह तू बिल्डअप होगा, आस्ता आस्ता तेरा मसल बिल्डअप होगा। जब मसल बिल्डअप करके घर चले जाना है तो रास्ते में जनाब फिल्म करवाने लग जानी है, तो ये मैं घर जाके फिल्म देखूंगा। भाई सबसे पहले अपनी डाइट पे फोकस कर, डाइट पे फोकस कर, फिर थोड़ी सी वॉक कर, तो फिर जाके जो मर्जी करना है वो कर ले, लेकिन जो आपने एक्सरसाइज की है उसका आपने जो है आपने रिजल्ट लेना है वो फिर अच्छी डाइट से मिलेगा। उसके बाद आपको अच्छी रेस्ट से मिलेगा। आपने रेस्ट करनी है, आपने सोना है। ऑडियंस को ये भी बताते जाएं कि आपने दो चीजों पे बड़ा फोकस किया है। एक तो पहले ट्रेनिंग, ये हकीकत बात है, हमेशा जो बंदा ट्रेनिंग करने वाला है वो हमेशा कामयाब होता है जो ट्रेनिंग करता है। और सेकंड आप दूसरी चीज पे जोर दे रहे हैं, रेस्ट पे। और रेस्ट जो है, जो बच्चे रातों को जागते हैं 3-3 4-4 बजे तक मूवीज देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, या उन्हें स्टडी का स्केड्यूल इस तरह का बनाया हुआ है कि रात सारी पढ़ते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप, या उनकी ग्रोथ कैसे होगी? फिर आप सब यहाँ पे ना मैं एक बात करूंगा, वो आपको बात पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। मैं एक बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की अजान से पहले उठो, इशा की अजान के बाद सो जाओ। हमने जब से रूटीन उल्टी की, हमारे कौमों का बेड़ा गर्क हो गया। मेरी बात को समझे आप? सही बात है। हमने ड्यूरेशन ऑफ टाइम उल्टे किए। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी जरूर माना, हमने ये कहा कि जी अल्लाह के नबी हम आपके उम्मती हैं, लेकिन ये भी कसम साथ कही कि हमने आपका बात कोई नहीं माननी, हमने बड़ी माजरत के साथ। ये पूरी कौम धर्मी है। जिस दिन हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक चलेंगे, यकीन माने सारी कौम कामयाब होगी। हमारे बच्चे क्या करते हैं जनाब, टिकटॉक, यूट्यूब, ऊपर से जनाब पता नहीं क्या लाइकी, पता नहीं क्या क्या आजकल एप्स बन गए हुए हैं। सारी रात 4 बजे तक जनाब जागते हैं, लड़के लड़कियां आपस में जनाब गुफ्तगू करते हैं, और बड़े बड़े कुछ अजीबो गरीब काम होते हैं जो आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी माजरत के साथ। और फिर क्या, जब अजान होने वाली है तब सो जाते हैं। तो कैसे रहमत आए, कैसे बरकत आए, कैसे चेहरे में नूर आएगा, मुझे ये बताएं। हमने ये पैगाम देना है अपनी यंग जनरेशन को कि भाई आप अपनी एक्सरसाइज करनी है, अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, अपनी बॉडी को बिल्ड करना है, हमने सबसे पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को फोकस करना है, उनको फॉलो करना है कि यार उन्होंने क्या बोला, जो उन्होंने फरमाया उनको करें। इंशाल्लाह ताला आप देखें, आप डे बाय डे आप बहुत बेटर फील करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी अहमद भाई, आप बताएं, आप साहब ने आपको सच बताना है, आपको मेरे पास ट्रेनिंग करते हुए कितने दिन हो गए? तकरीबन 1.5 माह हुआ मुझे, तकरीबन, ज्यादा से ज्यादा भी। पहले आपने कितनी देर गेम की? पहले मैंने तकरीबन की 2 माह की, आज तकरीबन नहीं 2-2.5 माह। हाँ 2-2.5 माह पहले की, मेरे पास आया हुआ 1.5-2 माह हुए इस बच्चे को। ठीक है जी, तो हमने क्या किया कि हमने इसके टाइम को कैश करवाया। मैं ना साहब, मेरा अपना एक तरीकाकार है, ये मैं पूरी दुनिया में मैसेज जाना है। मैं अपनी ट्रेनिंग फीस लेता हूँ, लेकिन जो ट्रेनिंग फीस लेता हूँ मैं हलाल करता हूँ। मैंने अगर इस बच्चे को बोला कि भाई 1 घंटा आपको दूंगा, मैंने 2-3 बच्चों का ग्रुप बना देना है, उनके ऊपर हर सेट उनका देख के लगवाना है, उनकी बॉडी के मुताबिक लगवाना। तो बच्चे अपना गोल हासिल कर लेते हैं, अपना बेस्ट ले लेते हैं, और हार जीत तो अल्लाह के पास होती है ना अफसर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बॉडी बिल्डिंग का मकसद भी यही है कि जो आपने 1 साल में अपनी प्रोग्रेस की है, अपने आप को बिल्ड किया, वो सिर्फ जाके दिखाना है, बस जी, सिंपल। हार जीत तो मुकद्दर की है, कभी कोई अच्छा लग गया स्टेज पे, कभी कोई अच्छा नहीं लगा, कोई अपनी पीक हिट कर पाता है, कोई अपनी पीक हिट नहीं कर पाता। ठीक है आप साहब, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सारा हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे और सारी दुनिया के इंसानों पे अपना रहम और करम फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।